नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 10.2 हमने लास्ट क्लास में 10.1 डिस्कस की थी, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 10.2। सारे के सारे कंसेप्ट वही है जो हमने 10 चैप्टर से पहले जो बेसिक अपने पास में कंसेप्ट पढ़े थे, सारे के सारे वही है। देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि एक्स एक्सिस की इक्वेशंस आपके पास में y इज इक्वस टू जीरो और y एक्सिस की इक्वेशन कितनी आपके पास में है, x इज इक्वस टू जीरो, है ना। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपके पास में होगी, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वस टू y इज इक्वस टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, ये y नहीं है आपके पास में, x इज इक्वस टू कितना, जीरो। x एक्सिस की इक्वेशन कितनी हो जाएगी आपके पास में, y इज इक्वस टू जीरो, और y एक्सिस की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x इज इक्वस टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, अपने को भी पता है आपके पास में, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो इनको कहते हैं x इक्वस टू जीरो इज ए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस और y इक्वस टू जीरो इज ए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट। देखो अब थोड़ा सा अपने पास में लाइन का कंसेप्ट आ गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट -4 3 एंड हुज स्लोप इज 1/2। जिसका आपके पास में कहाँ से पास हो रहा है, -4 3 से पास हो रहा है और स्लोप कितना है, 1/2 है। -4 3 से पास हो रहा है, स्लोप 1/2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ा था आपके पास में x माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू mx माइनस x नॉट, या फिर अपने ये पढ़ा था y माइनस y1, ये भी कह सकते हो आप mx माइनस x1। ये x1 y1 भी यूज़ कर सकते हो, x नॉट y नॉट भी यूज़ कर सकते हो, x0 y0, ठीक है। तो आपके पास में x नॉट y नॉट, ये y नॉट और x नॉट की वैल्यू कितनी है, y0 x0 की वैल्यू कितनी है, x0 तो आपके पास में गिवन है स्टूडेंट्स कितना, x0 -4 है और y0 कितना आपके पास में 3 है और स्लोप m इज इक्वल्स टू कितना है आपका 1/2 है, ठीक है। बस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो आपके पास में x नॉट y नॉट की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, तो प्लस का 4 और m की जगह कितना 1/2, तो सॉल्व किया हमने, तो x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू जीरो क्या होगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, लाइन की एक इक्वेशन आ गई, दैट इज आपके पास में, जैसा कि भी अपन ने देखा, ये थी जो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने पास में देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज द पासेस थ्रू द 0 0 एंड स्लोप m। भाई अभी जो x नॉट y नॉट हमने पुट किया था, x0 y0 कितना था, अब ये भी जीरो और स्लोप m गिवन है, तो इस फॉर्मूले के अंदर x की जगह जीरो, y की जगह जीरो और स्लोप m की रहने देंगे, तो 0 0 पुट किया, दैट इज y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू mx माइनस जीरो, तो y इज इक्वल्स टू mx, हमारे पास में एक लाइन आ गई। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे y इज इक्वल्स टू mx हमेशा कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से, कहाँ से, 0 0 से। ओके, तो वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, find the equation of line is passes through the point 2√3 and inclined with the angle of x axis with the angle of 75 डिग्री, 75 डिग्री से इंक्लिनेशन हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि स्लोप m को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, tan थीटा कहते हैं, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan 75 डिग्री की, tan 75 डिग्री की आपको निकालनी आनी चाहिए वैल्यू, तो tan 75 निकालना है, तो स्लोप m इज इक्वल्स टू 75 को क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अपन ने, तो 45 + 30 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, जो कितना है आपके पास में √3 + 1 अपॉन √3 - 1, आप चाहो तो इसको रेसलेशन भी कर रहे हो और नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पॉइंट कितना है 2 और 2√3, मतलब x नॉट तो कितना है 2 और y नॉट कितना है 2√3, x1 y1 भी कह सकते हो आप। तो हमने tan 45 स्लोप निकाल दिया, m इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है आपके पास में, दैट इज इक्वल टू tan थीटा से हमने इसका tan वैल्यू पुट कर ली 75 डिग्री, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1 आ गया, और हमारे पास में जो आ गया है स्लोप m अपने पास में क्या हो गया, स्लोप पॉइंट हो गया है y0 x0, y आपके पास में 2 और y0 ये और x0 कितना हो गया 2√3, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, y हो गया 2√3, ये हो गया m दैट इज x माइनस √2, हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, √3 - 1 इधर जाके मल्टीप्लिकेशन कर देगा और √+1 इधर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, x को कॉमन निकाल दिया, इसमें से आपके पास में ये जो x √3 + 1 है ये इधर आ गया, y √3 - 1 है ये इधर आ गया, बाकी जो बची हुई दोनों वैल्यू इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर आ गया आपके पास में, दैट इज √3 + 1 x + 1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस √3 - 1 y इज इक्वल्स टू 4 √3 - 1 इज अवर आंसर। केवल कैलकुलेशन करनी है वैल्यू पुट करने के बाद। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज द इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड टू द ओरिजिन विद द स्लोप। अब देखो समझना क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अपने पास में ये कह रहा है विच इज द एक्स एक्सिस एट द 3 यूनिट डिस्टेंस टू द लेफ्ट साइड टू द ओरिजिन, ये आपके पास में स्टूडेंट्स ओरिजिन है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन, ये आपका ओरिजिन है। अब ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का मतलब ये वाला पॉइंट, इधर राइट साइड तो उधर होता है, इधर राइट साइड इधर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के अंदर 3 यूनिट डिस्टेंस पे आपके पास में है और स्लोप इसका कितना है -2, मतलब लाइन कुछ इस तरीके से है, यहाँ से वो इंटरसेक्ट कर रही है कितने पे 3 यूनिट पे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3 है, तो माइनस में आपके पास में जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे
0, -3, सॉरी 0, -3 क्या है 3, आपके पास में 3 -3, एक्स एक्सिस है ना, तो आपके पास में हम देखेंगे कि जिसके जो पॉइंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, इसके पॉइंट हमारे पास में हो जाएंगे दैट्स इक्वल टू -3, 0। तो -3, इसका पॉइंट हो गया, पॉइंट मिल गया हमें, दैट्स -3, हमारा पॉइंट मिल गया। और इसका स्लोप हमें गिवन है m क्वेश्चन में गिवन है कितना है -2। तो जो पॉइंट है आपके पास में x0 कितना हो गया स्टूडेंट्स, -3 हो गया, x0 = -3। मतलब कुल मिला के ऐसी बात होगी कि ये हमारी एक लाइन थी जो यहाँ से होके पास हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को मिला है -3, 0। इस लाइन का स्लोप कितना है, m = कितना है -2। x0 कितना हो गया, x0 हो गया स्टूडेंट्स आपका -3, y0 कितना हो गया 0। x0 -3 हो गया, y0 0 हो गया। तो आपके पास में जो इक्वेशन हमने थी उसके अंदर डायरेक्टली आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी थी। कौन सी इक्वेशन में, y0 = m x - x0 में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो y - y0 तो 0, तो केवल y बचेगा, = m कितना -2 मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा x - x0 कितना -3, तो कितना हो जाएगा +3। तो ये रहा आपका y = -2 x - -3 + 1 दैट इज 2x - 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। उसी फॉर्मूले के अंदर आपको डायरेक्ट क्या करनी है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक और y = m x - t अपने पास में, ये भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, पर अब मैं कहूँगा कि इसको आप यूज़ ना करें, आप तो वही फॉर्मूला यूज़ करें जो अपन ने पढ़ा है, y - y1 = m x - x1। वैल्यू पुट कर दो, स्लो पुट कर दो, सॉल्व कर दो और आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Find the equation of line which is intersect the y-axis at the distance of 2 unit above to the origin and make the 30-degree angle with the positive direction of x-axis। ये अपने पास में क्वेश्चन है, ये ऐसा कुछ है ना, आपके पास में ये लाइन है, इसको या फिर अपन दूसरा वापस बना देते हैं। तो ये लाइन आपके पास में थोड़ा सा देखने में भी सही रहेगा, ये इस तरह से क्या कर रही है, थीटा बना रही है कितनी 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का थीटा बना रही है और कितना इंटरसेक्ट कर रही है 2 यूनिट y एक्सिस एट द 2 यूनिट एबव द ओरिजिन। ये ओरिजिन है आपका, इससे एबव 2 यूनिट पे ये डिस्टेंस आपके पास में कितनी है 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है। तो ये जो पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,2 पॉइंट है, 30 है तो स्लोप आ जाएगा m = कितना tan 30, tan 30 कितना 1/√3, 1/√3 आ गया आपका स्लोप, दैट इज स्लोप इज 1/√3। और पॉइंट आपके पास में कितना आ गया है 0,2, x0 y0, x0 कितना हो गया 0, y0 कितना हो गया 2। बस आपको m गिवन है 1/3, ये 1/3 आपका m है और x0 y0 की वैल्यू है वही अपना फॉर्मूला y - y0 = m x - x0। इसके अंदर पुट कर लो, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में ये क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन x - √3y + 2√3 इज योर आंसर। ओके, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, y - y0 = m x - x0। x0 y0 गिवन है, m भी गिवन है, m ये रहा आपका √3, ठीक है। और आपके पास में y0 कितना है, y0 है 2, तो y - 2 = 1/√3, x माइनस कितना है 0। बस इसको सॉल्व कर दो तो आपकी ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट। आपके पास में 2 पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन, तो हमने पता है 2 पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन आपके पास में हमने पढ़ी थी y - y1 = y2 - y1 x2 - x1। आपको अगर ये 2 पॉइंट वाली इक्वेशन नहीं लगानी है तो आप क्या करो, पहले स्लोप कैलकुलेट कर दो, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 x2 - x1, स्लोप निकाल दो। तो आप इसका स्लोप निकालेंगे, आपके पास में इन 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकालेंगे आप, तो m = फॉर्मूला आपके पास में था y2 - y1 x2 - x1। तो पहले 2 पॉइंट का स्लोप निकाल दो, तो m आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो m हो जाएगा आपके पास में -4 -1 तो दैट इज -5/3। स्लोप आ गया -5/3। पॉइंट पहला वाला ले लो, -1 1 ले लिया, आपने पॉइंट ले लिया पॉइंट, तो आपके पास में x0 कितना हो गया, x0 तो 1 हो गया, y0 कितना हो गया, y0 -1 हो गया, x0 1 हो गया, y0 -1 हो गया, स्लोप -5/3। वही हमारा फॉर्मूला कौन सा, y - y1, इसकी जगह कितना आ जाएगा m x - x1, या फिर y - y0 = x - x0। ओके, x0 y0 की जगह ये आ जाएगा, और 1 लगाना है तो 1 लगा सकते हैं, आपके पास में x1 y1 लिख सकते हैं।
तो हमारी इक्वेशन वही आपके पास में होगी y माइनस वाई नॉट मतलब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये वन क्यों यूज़ किया? क्योंकि एक पॉइंट पहला और एक पॉइंट दूसरा इसको लिया। आप चाहो तो इसकी जगह एक्स नॉट वाई नॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी और वाई नॉट की वैल्यू -1 और स्लोप आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखना, जो फॉर्मूला आपका y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 कब यूज़ करना है? जब दो पॉइंट गिवन हो और उसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। x नॉट वाई नॉट कितना है? 1 और माइनस का 1। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद, तो यू गेट 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजन एंड इट्स मेक द एंगल परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ 3। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ विच इज एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजन। एक ऐसी लाइन है आपके पास में जिसकी ओरिजन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये ऐसी अपने पास में लाइन है, ये ऐसी लाइन है, यहाँ से लेकर के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से जो हमने P पढ़ा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P, दैट इज़ आपके पास में नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है, ये वो कितना है? वो है 5। इट्स मेक द 30 डिग्री एंगल। कितना एंगल बना रही है ये? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है आपके पास में। ये जो थीटा था उसका नाम अपन ने क्या यूज़ किया था? इसको थीटा ना करके हमने नाम दिया था कितना? ओमेगा दे सकते हो आप, एल्फा दे सकते हो। तो हमने कहा कि आपके पास में ये जो था, ये जो हमारी लाइन थी, ओके, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से P जो है वो कितनी दे रखी थी? वो आपको दे रखी है 5, और ये जो आपका ओमेगा है वो कितना है आपके पास में? दैट इज़ 30 डिग्री। तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू P, जो कि क्या थी आपकी नॉर्मल फॉर्म थी। P कितना है? P 5 है, ओमेगा कितना है? 30 डिग्री। बस वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30, या एक्स है ना, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू 5। तो एक्स कॉस 30 की वैल्यू √3/2 वैल्यू आनी चाहिए। वैल्यू नहीं आएगी तो स्टूडेंट्स अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और वाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट इज़ 5। इसको सॉल्व करेंगे एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ आपके पास में लाइन की क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी कि द इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से निकालनी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द वर्टिसेस ऑफ PQR एंड फाइंड द मीडियन और थ्रू द वर्टिसेस आर। एक ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है PQR, उसके मीडियन से होकर जाने वाली वर्टेक्स R से जो मीडियन बनेगी उससे जाने वाली जो लाइन है उसकी क्या फाइंड करनी है? उस मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमने कहा हमारा ट्रायंगल है PQ और R। P 2 1 है, Q -2 3 है और R आपके पास में। तो यहाँ से हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दी, दैट इज़ अ मीडियन R आपके पास में। यहाँ से हमने जो मीडियन ड्रॉ कर दी है RL आपकी क्या है? मीडियन। ये मीडियन है तो QL और LP, QL इज इक्वल टू LP। तो आपके पास में ये जो L है वो क्या है? L आपका मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स। अगर L आपका मिड पॉइंट है तो इस L क्या हो जाएंगे? L के कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला लगा दिया, 2 - 2 अपॉन 2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला, 3 + 1/2 दैट इज 0,2। L के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 0,2। L के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट 0,2 आ गए और R के आपको गिवन है 4, कितना? 4 और 5। तो 0,2 आ गए, 4 और 5 आ गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपके पास में एक x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, इसको अपन x1 y1 नाम दे देते और 0,2 कितना हो जाता है? x2 y2। तो क्या हो गया? ये भी हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। RL इज ए लाइन इज पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन अभी तो निकाली अपन ने ऊपर में। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या कर देंगे आपके पास में y2, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। क्या निकल जाएगा? स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप आपके पास में स्टूडेंट्स आ रहा है 3। कितना आ रहा है? 3। आप पॉइंट पुट करके स्लोप यूज़ कर लें, आपके पास में स्लोप आ रहा है 3। तो स्लोप पुट करेंगे, पॉइंट आपके पास में पहला कितना है? 4,5, इसको हमने फर्स्ट लेट किया, ठीक है, और 0,2 को क्या लेट किया? सेकेंड। तो आपके पास में हमने इसको पुट कर लिया तो स्लोप आ गया। तो हमारी इक्वेशन होगी y4 इंटू आपके पास में दैट इज़ आपका जो स्लोप है स्टूडेंट्स वो 3/4 आएगा। सॉरी 3 नहीं, कितना आएगा? 3/4 आएगा। वो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज़ 3/4 आएगा। तो 3/4 आपके पास में आपका स्लोप आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जैसे माइनस आ रहा था तो माइनस कट जाएगा, 3/4 बचेगा। तो आपके पास में इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इधर जाएगा, y - 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 3x - 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास में इक्वेशन निकल जाएगी। इक्वेशन वही यूज़ करनी है, आप चाहो तो इसको याद करो या नहीं करो, है ना। आपकी तो वही इक्वेशन कौन सी? y - y0 इज इक्वल टू mx - x0। जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको नाम x0 y0 दे देंगे, ठीक है। स्लोप आ गया 3/4, पुट कर लो इस फॉर्मूले के अंदर m की जगह और x0 y0 की जगह वैल्यू एंड यू गेट द आंसर। आपके पास में आ जाएगा आपका आंसर 3x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। ओके, चलते हैं नेक्स्ट
10 की तरफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब इन दोनों के पॉइंट से पास होने वाले लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ये ऐसा कुछ अपने पास में इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 2,5, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है -3,6, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो किससे पास हो रही है, -3,5। ये जो लाइन आपके पास में है इसका नाम अपन रख देते हैं ए बी और गिवन लाइन का नाम रख दिया सी डी। सी डी लाइन और ए बी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस गिवन लाइन आपके पास में है, तो हमने कहा था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो जो ए सी डी लाइन का स्लोप होगा उसका -1 लगा के रेसिप्रोकल करेंगे तो किसका स्लोप आ जाएगा, ए बी लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो सी डी लाइन का स्लोप आपके पास में निकाला है, तो सी डी लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, 6 - 5 1 और -3 -2 तो -5, तो 1 इसका स्लोप हो जाएगा आपके पास में, सी डी लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/5। ओके, अब ए बी लाइन का स्लोप निकालना है तो -1 लगा के रेसिप्रोकल कर दो तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है, ए बी परपेंडिकुलर टू क्या है, सी डी है। तो आपके पास में ए बी लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 5 और सी डी का स्लोप आपके पास में कितना आ गया, -1/5। तो आपके पास में स्लोप आ गया, ए बी लाइन का स्लोप आ गया, ए बी लाइन का स्लोप आपके पास में कितना आ गया 5 और ए बी लाइन का पॉइंट कितना है -3 0, x0 y0 आपको मिल गया, आपको स्लोप मिल गया। क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। तो हमने कहा आपके पास में इसका स्लोप आ गया 5, दैट इज़ अ लाइन ए बी, जो अपन ने ए बी कंज्यूम की थी, ये वाली ए बी लाइन, इसका स्लोप आपको मिल गया है कितना 5। तो आपके पास में y -5, x0 y0 कितने थे, x0 और y0 आपके पास में पॉइंट है, x0 है 3 माइनस वाला और y0 कितना है 5। तो आपके पास में हो गया y - 5 = 5x + 3, सॉल्व किया तो 5x - 5 + 20 = 0 क्या हो जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट, समझना है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप हमें पता चल गया -1/5 और 90 डिग्री है, तो उस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस लगा के रेसिप्रोकल कर दो तो माइनस का प्लस हो जाएगा और रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होता तो -1/5। जब दो लाइन कैसी हो, परपेंडिकुलर, फॉर्मूला आपका वही यूज़ करना है, y - y0 = mx - x0 वाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स डिवाइड इनटू रेशियो। अब एक लाइन है जो क्या है, इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों से बनने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब 1,0 से और 2,3 से जो लाइन है उस इसके परपेंडिकुलर आपके पास में फाइंड द परपेंडिकुलर लाइन, जो एक परपेंडिकुलर है। अभी अपन ने देखा था पहले नहीं, परपेंडिकुलर ही है। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n में। अगर 1:n में डिवाइड कर रही है तो आपके पास में इस लाइन जो है ए बी नाम देते हैं, ए बी की इक्वेशन बताओ कि ए बी की इक्वेशन क्या होगी, आपको सी डी गिवन है। बट अब इसमें क्या है, परपेंडिकुलर तो है लेकिन पॉइंट नहीं दे रखा, तो स्लोप तो निकाल सकते हैं। सी डी का स्लोप निकाल दो, सी डी का स्लोप आपके पास में कितना हो जाएगा 3/1 3, सी डी का स्लोप हो गया 3, तो इस ए बी का स्लोप कितना होगा, ए बी परपेंडिकुलर है तो ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा -1/3, अभी अपन ने देखा था। तो ए बी लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/3, स्लोप तो आ गया, पॉइंट चाहिए। हमें पता है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये रेशियो आपके पास में, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे, ये x y है तो x कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 × 2 आपके पास में 1:n है। ओके, और पॉइंट कितना है 1023 और प्लस 2 × n × 1 आपके पास अपॉन n+1। सेम y निकालना है तो 1 × 3 + n × 0 अपॉन n+1, ये कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ये किसके कोऑर्डिनेट है, n+2 अपॉन n+1, 3 अपॉन n+1 किसके कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट ऑफ आपके पास में इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सी डी पे भी है, ए बी पे भी है। तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ओ बी के ऊपर एक पॉइंट निकल दिया, कौन सा, n+2 अपॉन n+1, 3 अपॉन n+1, और इस ए बी का स्लोप हमने निकाल दिया था क्योंकि सी डी के परपेंडिकुलर है। सी डी के स्लोप को 1/3 से आपके पास में रेसिप्रोकल कर दिया, तो माइनस का 1/3 तो आ गया स्टूडेंट स्लोप, और पॉइंट कितना है n+2 अपॉन n+1, 3 अपॉन n+1। ठीक है, इन दोनों का यूज़ कर दिया हमने। तो हमने अब देखा था कि ए बी लाइन का स्लोप कितना, -1/2, और पॉइंट कितना आ गया था n+2 अपॉन n+1, 3+1, ये हो गया x0, ये कितना हो गया y0, और ये कितना हो गया m। x0 y0 m इक्वेशन के अंदर पुट कर लो, पुट कर लिया, n+1 एलसीएम ले लो, एलसीएम भी ले लिया, एलसीएम लेने के बाद अरेंज कर लो, अरेंज कर लिया, आंसर आ गया 1 + nx + 3 × 1 + ny = n + 11, है ना।
ये आपके पास में हो गया इज इक्वल टू n+11 हो गया आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट्स कट द इक्वेशन इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो हमने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपके पास में कट कर रही है ये लाइन, और पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, कहाँ से पास हो रही है 2, 3 पे। इक्वेशन ऑफ कट द इक्वल इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट कैसे कट कर रही है इक्वल। वैसे तो ये ए और बी होता है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू बी आपको कह रहा है, और आपके पास में पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन आपको याद होगा, ऐसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट पार्ट दे रखे होते हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होती है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। अब इसने कहा था इक्वल है भैया, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b, तो ए की जगह बी और बी की जगह ए रख देते हैं। तो अपने पास में इक्वेशन कितनी हो जाएगी x/a + y/a इज इक्वल टू 1, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं x + y इज इक्वल टू a। अब अपने पास में इसको x + y इज इक्वल टू a कह सकते हैं, x + y इज इक्वल टू a था, ये भी a था अपना, ये भी a था, और इसके ऊपर एक पॉइंट था कितना 2, 3। अब आपके पास में क्या है, ये a है, ये है आपके पास में, ये 2, 3 है। अब क्या करना है आपको, अब आपको स्टूडेंट्स ये करना है कि ये जो लाइन बनी है आपकी x + y इज इक्वल टू a, ये कहाँ से पास हो रही है, ये पास हो रही है 2, 3 से। अगर 2, 3 इस लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 2 और y की जगह रिपोर्ट करो, a निकल जाएगा, तो x की जगह 2 y, a की वैल्यू 5 आ गई है। तो आपने जो इक्वेशन एज्यूम की है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, आप क्या करोगे वैल्यू पुट करो, तो x/5 + y/5, x/5 + y/5 इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना आ गया x + y इज इक्वल टू 5 आपका क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगी। ओके, तो आपको ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x + y इज इक्वल टू 5। बस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन ध्यान रखना कि इंटरसेप्ट x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, तो x इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है x/a + y/b इज इक्वल टू 1 होती है, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 13 में क्या कहता है। 13 में ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 2 से पास हो रही है, 2 से पास हो रही है आपके पास में, एंड कटिंग द कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द हुज सम इज 9। मतलब a + b जो है उसका सम दे रखा है 9। सेम वही प्रोसीजर जैसा अभी अपन ने किया था, ये a है, ये b है, a + b इज इक्वल टू 9 है स्टूडेंट्स, और कहाँ से पास हो रही है 2, 2 से, 2, 2 से लाइन पास हो रही है, और आपके पास में इंटरसेप्ट पार्ट है a + b इज इक्वल टू 9। अभी a इज इक्वल टू b था, अब a + b इज इक्वल टू 9 है, तो a + b इज इक्वल टू 9 है, तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो a + b इज इक्वल टू 9 है, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, b इज इक्वल टू हो गया 9 - a, तो b की जगह हमने पुट कर दिया 9 - a, तो x/a + 2/9 - a इज इक्वल टू 1 आपके पास में हो गया, ये जिस इसके अंदर पुट कर दिया। अब क्या है कि x/a + y/9 - a इज इक्वल टू 1 था, ये लाइन कहाँ से पास हो रही थी, ये लाइन 2, 2 से पास हो रही थी, तो x की जगह 2 और y की जगह 2 पुट करने से कितना आ गया 2/a + 2/9 - a इज इक्वल टू 1 आ गया। हमने 2 कॉलम कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास में ये आपकी लाइन थी। ओके, जो 2, 2 से पास हो रही है, इधर a है, इधर b है, a + b इज इक्वल टू कितना है 9 है। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू निकलेगी, और जो a की वैल्यू आएगी उसका यूज़ करके आपके पास में 2 कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया, तो 18/9a - a² इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 18 इज इक्वल टू 9a - a² हो गया। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू 2 आ गई, एक 6 और एक 3। a + b इज इक्वल टू 9 के अंदर हमने a इज इक्वल टू 6 पुट किया, a इज इक्वल टू 6 है, तो b इज इक्वल टू कितना है 3 है, और जब a इज इक्वल टू कितना है 3 है, तो b इज इक्वल टू कितना है 6 है। तो एक तो हो गया 3, 6 और एक हो गया 6, 3, दोनों वैल्यू से पुट करेंगे तो 2 इक्वेशन बनेगी। तो आपके पास में एक तो हो जाएगा x/6 + y/3, तो 2x x + 2y - 6 इक्वल टू 0, एक a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6 है, तो x/3 + y/6, तो 2x + y - 6 इक्वल टू 0 आपके क्या हो जाएंगे आंसर। चलते स्टूडेंट्स 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस मेक आपके पास में लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2, मतलब x0 y0 तो आपके पास में गिवन हो गया, x0 हो गया 0, y0 हो गया कितना, y0 हो गया 2, एंड मेकिंग अ 2π/3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब जो 10 आपके पास में स्लोप निकालने के लिए f tan 2π/3। अब 2π/3 आप यूज़ करोगे तो 2π/3 आपको आना चाहिए, दैट इज 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री कितना होता है -√3, हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देख चुके हैं। तो m निकाल दिया tan 2π/3 दैट इज -√3, और आपको पॉइंट कितना है 0 और 2, तो आपके पास में इक्वेशन निकल सकती है, तो आपने इक्वेशन निकाल दी, दैट इज फॉर्मूला यूज़ कर लिया, y - y0 इज इक्वल टू mx - x0, m आ गया, x0 y0 आ गया, वैल्यू पुट कर दी √3 + x,
√3x + y - 2 = 0 आपके पास में आ गया। ओके, क्या फाइंड करना था आपने को? स्लोप इज मेकिंग द एंगल विद द डायरेक्शन, आपके पास में ये है, तो आपको ये फाइंड करना था, तो आपके पास में ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास में है आगे और कह रहा था 14 इल आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, जो इसके पैरेलल हो एंड क्रॉसेस द y एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन को 2 यूनिट बिलो पे y एक्सिस को आपके पास में इंटरसेक्ट करने वाली लाइन फाइंड करो, जो हमने फाइंड की उसके क्या है, पैरेलल है। तो हमने जो लाइन फाइंड की थी आपके पास में √3x + y, उसका स्लोप कितना आ गया, -3। अब क्या करना है, उसके पैरेलल एक ऐसी लाइन है, उसके पैरेलल स्टूडेंट्स एक ऐसी लाइन है जो y एक्सिस को बिलो आपके पास 2 यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पॉइंट कितना हो गया, -2, 0, -2। इसका स्लोप कितना हो गया, -√3, क्योंकि वो उसके पैरेलल थी। हमने जो इक्वेशन निकाली उसके पैरेलल थी, हमारी लाइन ये थी और इसकी लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल है, तो स्लोप जो इसका होगा -√3, वही स्लोप किसका होगा, इसका होगा। तो इसका स्लोप भी आपके पास में, इस लाइन का स्लोप भी कितना हो गया, -√3 हो गया। स्लोप है, पॉइंट है आपके पास में, तो वापस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इक्वेशन निकाल देंगे। वापस फॉर्मूला हमने यूज़ किया, इक्वेशन निकल गई, तो √3x + y + 2 = 0। आप अगर दोनों इक्वेशन को देखें, अभी पहले जो निकाली थी वो √3x + y - 2 = 0, दूसरी √3x + y + 2 = 0। जब दो लाइन पैरेलल होती है, ये दो लाइन पैरेलल होती है, तो उनके x एक्सिस और y एक्सिस के कोफिशिएंट, मतलब x और y के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। केवल चेंज कौन होता है, c चेंज होता है, मतलब जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो चेंज होता है। x और y के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं कब, जब लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट एट द पॉइंट -2, 9। एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जो -2, 9 पे मीट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, एक लाइन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, जो जिस पॉइंट पे मिलता है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, 9 है। ओके, -2, 9 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपके पास में इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, जिस पे ओरिजिन कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से -2, 9 पे ओरिजिन मिल रहा है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। ठीक है, द वापिस पढ़ो क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, 0 से, ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस लाइन के ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया आपके पास में, तो अपने को ये काम करना है कि इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये इस लाइन के जिसकी इक्वेशन फाइंड करना है, ए बी नाम है, इस ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो आपके पास में है परपेंडिकुलर आपका, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, किस किस से, -2, 9 से, 0, 0 से, तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप अगर आपके पास में निकाला है, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है आपके पास में, 0 - 9/0 - 2, दैट इज प्रूव, तो -9/2। इसका स्लोप कितना आ गया, -9/2। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया। परपेंडिकुलर्स आपके पास में ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, तो m2 स्लोप कितना हो गया, -2/9। ए बी लाइन का स्लोप आ गया 2/9, और ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, अभी तो देखा अपन ने, लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट होना चाहिए, कितना, -2, 9। तो -2, जो 9 है वो आपका x0 y0 है, तो x0 तो हो गया -2, y0 कितना हो गया आपके पास में 9, और स्लोप आपका कितना आ रहा है 2/9, स्लोप 2/9 आ रहा है, तो 2/9 आपका स्लोप आ गया, x0 y0 हो गया आपके पास में। बस आपका जो फॉर्मूला है y - y0 = mx - x0 के अंदर पुट कर लेंगे। x की वैल्यू है, x0 की वैल्यू है आपके पास है -2, y0 की वैल्यू आपके पास में कितनी है 9, स्लोप कितना है 2/9। जो इसका क्या होगा, इस वाली लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसके ये लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर थी, तो इसका स्लोप हमने निकाल दिया 2 पॉइंट से। पहला पॉइंट कितना 0, 0, दूसरा पॉइंट कितना यहाँ पे कौन है 2, -9। ठीक है, इससे अपन ने इसको निकाल दिया 2 पॉइंट के बीच का स्लोप। वो जो स्लोप कितना आया था y2 - y1 x2 - x1 के फॉर्मूले से कितना आ गया, -9/2। अब ये जो आपके पास में है, ये इस ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्लोप कितना आ गया 2/9। स्लोप है, ए बी के ऊपर पॉइंट है कितना -2, 9, तो ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 16 की तरफ। अब लीनियर इक्वेशन आ गई आपके पास में, बहुत सिंपल सा। A length of in centimeter of the copper rod in the linear function is the Celsius temperature if L इतना है, जब C इतना है,
एल इतना हो गया, जब सी इतना हो गया तो एक्सप्रेस आपके पास में सी 110 हो गया, तो एक्सप्रेस द एल इन टर्म्स ऑफ सी, एल को इन टर्म्स ऑफ सी निकालना है। तो इनको कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं। पहला कोऑर्डिनेट आपके पास में कितना है 20 है सी, तो आपके पास में देखिए, तो स्टूडेंट्स अपने पास में हो गया कि अपना जो सी है वो तो कितना है 20, और 20 जब था सी तो एल कितना था 124.942, और जब सी 110 था तो आपके पास में एल कितना था 125.134। तो इनको कोऑर्डिनेट बना देते। पहला कोऑर्डिनेट अपने पास में कितना है सी और आपके पास में एल, एल इन टर्म्स ऑफ सी निकालना है, तो आपके पास में पहले सी और फिर एल लेंगे। सी इन टर्म्स ऑफ एल होता तो एल को आपके पास में पहले और आपके पास में सी को बाद में लेता है। सी इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन टर्म्स ऑफ सी निकालना है, तो सी की फॉर्म में आंसर देना है। तो सी पहले हो गया, एक कोऑर्डिनेट बना देंगे, सी पे 125 मतलब 20 पे 124.942, और दूसरा 110 पे कितना 125.134, मतलब ये तो हो गया आपका x1 y1, और ये कितना हो गया x2 y2। x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो 2 पॉइंट हो गए। अब 2 पॉइंट से आपके पास में स्लोप और इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो 2 पॉइंट से स्लोप और इक्वेशन निकालनी है, तो देखेंगे आपके पास में किस तरीके के, वही आपका फॉर्मूला तो वही है। ओके, L इन टर्म्स ऑफ C है, तो C आपके पास में x हो गया है और L क्या हो जाएगा y, तो वही फॉर्मूला कौन सा y माइनस y1 या y माइनस y नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। पहले क्या करोगे स्लोप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। स्लोप कितना है आपके पास में, स्लोप आपका हो गया ये 0.912.90, वो यहाँ पुट कर देंगे। आपके पास में y नॉट कितना था 124.942 और x नॉट कितना था आपके पास में, x नॉट था आपका 20, तो x नॉट की जगह 20, y नॉट की जगह 124.942, m की जगह आपके पास में कितना 0.192/90। ओके, ये आपका स्लोप है, आपका m यहाँ आ जाएगा, पॉइंट आपको पुट ही करने का है, बस कैलकुलेशन करनी है, इक्वेशन ऑफ आपके पास में लाइन आ जाएगी, ठीक है। ओनर ऑफ मिल्क स्टोर find that he can sell the 980 liters of milk each week at the rate of 40 rupees per liter, ठीक है। 980 लीटर मिल्क सेल कर रहा है किससे, आपके पास में 14 रुपीज़ पर लीटर की कॉस्ट से, ठीक है। एंड 1220 लीटर जो मिल्क है वो कौन सी कॉस्ट से कर रहा है 6, ओके, तो 1120 लीटर जो मिल्क है वो 16 रुपीज़ पर लीटर की कॉस्ट से सेल किया है, और 980 लीटर जो आपके पास में मिल्क है वो 14 रुपीज़ पर लीटर की कॉस्ट से सेल किया है। तो बताना एज्यूमिंग दैट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड डिमांड्स, हाउ मेनी लीटर कैन ही सोल्ड ही सेल वीकली एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़ की रेट से वो कितना सेल कर सकता है। ओके, तो आपके पास में आप देखो कि क्या है कि 14 रुपीज़ तो रेट है और मिल्क आपके पास में कितना है 980, तो 14,980 एक पॉइंट हो गया। दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास में 16,1120 आपके पास में ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग जो प्राइस है उसको तो एक्स एक्सिस पे जो पहले दे रखा है उसको एक्स, और डिमांड आपके पास में क्या है, डिमांड मतलब क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दैट्स कॉल्ड डिमांड, उसको वाई पे। ओके, तो पहले जो दे रखा है उसको एक्स पे और बाकी जो दे रखा है उसको वाई पे। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई होता है, तो पहले एक्स हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एक्स और डिमांड कितनी वाई, तो सेलिंग प्राइस 14 ले लेंगे, डिमांड लेंगे 980, फिर 16 पे कितना था 11220, तो ये x1 y1 हो गया, और ये कितना हो गया, ये x2 y2 हो गया। बस पहले क्या करेंगे स्लोप निकाल देंगे, तो आपके पास पहला पॉइंट हो गया ये 14,980, 16, 1220, फॉर्मूले के अंदर पुट किया 120 आपका स्लोप आ जाएगा, 14 और 980 आपके x नॉट y नॉट हो जाएंगे, x नॉट और y नॉट यहाँ से आ जाएंगे, x नॉट हो गया 14 और y नॉट कितना हो गया 980, फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे, स्लोप के लिए वैल्यू निकाल देंगे। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो या पहले से कैलकुलेट करके फिर पुट कर लो 20, तो आपके पास में ये हो गया, दैट इज इक्वेशन आपके पास में आ जाएगी y इज इक्वल टू 120। अब क्या कह रहा है, अब उसकी अगर सेलिंग प्राइस आपके पास में है तो बताना है कि y कितना है, सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी। अब कह रहा है कि 17 रुपीज़ अगर सेलिंग प्राइस है, x इक्वल टू सेलिंग प्राइस 17 रुपीज़ है, तो y कितना होगा, तो इसके अंदर x के 17 पुट करो तो 1340 रुपीज़ आपके पास में क्या हो जाएगी उसकी डिमांड की। 17 रुपीज़ से वो 1340 लीटर का मिल्क सेल करेगा, किस कौन से रुपये से, 17 रुपीज़ पर लीटर की कॉस्ट से। ओके, तो इसकी कॉस्ट से वो इतना सेल कर पाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 18, इफ ए बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस है, इन एक्सिस के बीच में आपके पास में एक पॉइंट पी है जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके, तो आपके पास में क्या करना है,
शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 होती है। तो इस जो लाइन आपके पास में है, इसकी जो इक्वेशन है आपके पास में, इसकी इक्वेशन जो है वो कितनी है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 है। होती तो कितनी है वैसे 1 होती है, पर p क्या है, मिड पॉइंट है। फिर मिड पॉइंट है तो बहुत अच्छी बात है। मिड पॉइंट है तो क्या होगा, यहाँ जो कोऑर्डिनेट रहेगा और यहाँ जो कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0,a 0,0 सॉरी, आपके पास यहाँ जो कोऑर्डिनेट रहेगा दैट इज a,0 और यहाँ जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो कितना होगा 0,b। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कितना 2 लाना है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 लाना है। तो हमने कहा आपके पास में एक तो 0,b पॉइंट है और एक पॉइंट कितना है a,0 है और ये का मिड पॉइंट है। तो p के अगर कोऑर्डिनेट फाइंड किए जाए, किसके, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए जाए, दैट इज मिड पॉइंट है, तो p के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे a/2 b/2 a/2 b/2 पॉइंट आ गया। स्लोप निकालना है तो स्लोप भी आप निकाल सकते हो, कितना आपके पास में b2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, तो माइनस का b/a स्लोप भी निकाल सकते हो आप, ओके। फिर आपको फॉर्मूले के अंदर पुट भी कर सकते हो। देखिए आपके पास में, तो हमने कहा कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है आपके पास में वो कुछ ऐसे हैं। जो b वाला कोऑर्डिनेट्स है, जो b वाला कोऑर्डिनेट्स होगा उसको आप क्या कह सकते हैं 0,b का है। अगर b एज्यूम किया, अगर x एक्सिस पे x ही लेंगे तो कितना हो जाएगा x,0 और इसको y लेंगे तो कितना हो जाएगा 0,y। तो कोऑर्डिनेट आप 0,a 0,b भी कर सकते हो, ओके। तो आपके पास में x/2 a सिंबल इसलिए चेंज किया क्योंकि a/c से आप कंफ्यूज ना हो। तो x/2 और y/2 आपके पास में इसके पॉइंट आ गए। जो a की वैल्यू है उसकी वैल्यू तो कितनी आ गई x/2 और b की वैल्यू कितनी आ गई है y/2, ठीक है। अब आपके पास में तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2b, x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू 2b। तो ये जो पॉइंट आ गए थे आपके पास में, ये जो पॉइंट आए थे यहाँ तक a और b जो पॉइंट आए थे आपके पास में, x जो हमने एज्यूम किया था ये कितना हो जाएगा एक्चुअल में 2a,0 और एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा 0,2b। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, 2 पॉइंट आ गए तो हमारे पास में, ओके। इसका स्लोप निकाल देंगे तो आपके पास है माइनस का b/a, जैसा कि अपन ने स्लोप निकाला ही था। पॉइंट कितना हो जाएगा माइनस का 2b और 0, बस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लो। ये इक्वेशन ये आ जाएगी bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab। तो ab से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो आपके पास में एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके। तो पहले यहाँ जो आपके पास में क्या करना था, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो मिड पॉइंट से, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 2a और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 2b। तो इसके जो b के कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे 2a,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास में कितने 2b 0,2b। तो 0,2b इसके हो जाएंगे और 2a,0 हो जाएंगे। एक पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। स्लोप निकाल दो, पॉइंट आपके पास में दोनों में से कोई सा भी एक पहला जो पॉइंट होता है वो पहला ले लो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास में स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपके पास में नेक्स्ट है आपका कौन सा 19। अब देखो 19 क्या है, लेट ए बी इज द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस एंड आर इज एच के। अब आपके पास में पॉइंट क्या है, आर एक एच के है जो क्या कर रहा है ए बी विद द रेशियो इज 1:2। एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में 1:2, तो 1 एक्स एक्सिस की तरफ ले लेंगे और 2 कहाँ ले लेंगे वाई एक्सिस की तरफ, ओके। तो इसके आर के अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो स्टूडेंट्स, देखो ये आपका 1:2 है, ये आपके पास में r है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं h, k है। x एक्सिस पे जो भी पॉइंट रहेगा दैट इज़ कितना रहेगा आपके पास में x, 0। तो ये आपके पास में ये वाला पॉइंट है x, 0 और इधर वाला जो पॉइंट है वो कितना है, वो है 0, y। तो आप सेक्शन फार्मूला लगा करके एच के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं आपके पास में। तो एच के कोऑर्डिनेट्स हमने सेक्शन फार्मूले से फाइंड किया। देखो एच के इज इक्वल टू सेक्शन फार्मूला यूज़ किया तो 2x/3, y/3। तो h इज इक्वल टू 2x/3 और y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू y/3। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3h/2 और y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो आपके जो एग्जैक्ट पॉइंट आ गए, ऊपर वाला पॉइंट आपके पास में इस लाइन के यहाँ वाला जो पॉइंट है वो तो आपके पास में हो गया कितना 3h/2, 0 और यहाँ वाला जो पॉइंट है वो कितना हो गया 0,3a। तो 2 पॉइंट्स हो गए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाना है, स्लोप कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सेम एक ही पैटर्न के फॉर्मूले हैं, एक ही पैटर्न के प्रोसेस है। स्लोप निकाल दिया, x1 y1 पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो आपके पास में ये क्या बन गया आपका आंसर इन द फॉर्म ऑफ एच के। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कैसा, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट आर द कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है,
लाइन का कंसेप्ट का मतलब समझना कि लाइन यूज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से पास होने वाले पॉइंट से एक लाइन फाइंड करेंगे एक्स और वाई की फॉर्म में, और जो लाइन आएगी इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले उसके लिए क्या करेंगे, जो 8,2 है उसको क्या करेंगे अपन सेटिस्फाई करा देंगे, 8,2 वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर ये पॉइंट इस वाले को सेटिस्फाई कर जाता है इस लाइन को, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, अदरवाइज मना कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे पास में 3 पॉइंट्स हैं, 3 0 -2 और 8,2, इसको कोलिनियर प्रूव करनी थी। तो हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर दी जो दो पॉइंट से पास हो, किसी भी 2 पॉइंट से, हम स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स ले लिए, इनसे पास होने लाइन की इक्वेशन फाइंड की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स y माइनस वाई नॉट y2 माइनस y1 अपन जो कि स्लोप है पहले अपन कैलकुलेट करेंगे, m कितना आ जाएगा, -2 -0 अपॉन -2 -3, तो m इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 2/5, 2/5 स्लोप आ जाएगा। पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ गई 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, इस वाली लाइन के अंदर जो आपका थर्ड पॉइंट था उसको सेटिस्फाई कराएंगे। थर्ड पॉइंट कौन सा था, 8,2 को। अगर 8,2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो यस तीनों पॉइंट कोलिनियर, अदरवाइज नहीं। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे इसके अंदर। सॉल्व किया आपके पास में 6, जो कि राइट हैंड साइड में भी 6 है, इधर भी 6 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 6, तो यस तो 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर। 1 2 3 पॉइंट्स कोलिनियर। क्या करना था, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट से तो लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करनी है और थर्ड पॉइंट को उसके अंदर क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे यस दैट इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि आपके पास में कैसे पॉइंट है, कोलिनियर है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.2। आप इसके क्वेश्चन करें, समझें, नहीं समझ में आने पर पूछे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3।